चीप वर्ड भी शर्मा जाता होगा जब वो ईसा सिंह के मुँह से निकलता होगा। वो भी सोच रहा होगा कि किस घटिया औरत ने मेरा नाम ले लिया। एक्चुअली ये ईसा चाहती क्या है? पहले तो अविनाश, रजत और बग्गा के सामने करणवीर को जो चीप वाला मैटर था उसको ट्विस्ट करके बताया। अब वो क्या कर रही है, अब विविन डिसेना को वो चीप वाली बात बता रही है, वो भी वही ट्विस्टेड फॉर्म वाला ही कि करण ने भी मुझे चीप बोला। और इस पे भाई अब सामने वाला इंसान कोई भी हो, आप अगर इस तरीके से बोलोगे और सामने वाला आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आप जो बोलोगी वो तो विश्वास करेगा ही। तो विविन भी विश्वास ही कर रहे हैं उस पे और बोले कि तब तुमने उसी समय क्यों नहीं बताया जब उसने तुम्हें चीप बोला था? तो वो चीज़ तुमने बताया क्यों नहीं? तो कह रही नहीं, मैं उस टाइम मज़ाक ले रही थी और टास्क था इस वजह से। तो एक्चुअली हुआ क्या है बताएँगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, देसी अर्बनिक। देखिए क्या हुआ था कि जब टास्क हो रहा था उस दौरान ईशा एक चे कुछ तो पत्थर का या फिर जैसा भी बना था उससे बैठी थी और करणवीर मेहरा कुछ दूर पे बैठा था, वो ज़मीन पे बैठा हुआ था। तो ईशा खुद बुलाती है पहले, उसको कहती है कि यहाँ आ जाओ, मेरे पैर के नीचे आ जाओ। तो जो करणवीर रहता है वो बोलता है कि अगर मैं आ जाऊँगा तो तुम मुझे चीप बोलोगी। करणवीर मेहरा का यही स्टेटमेंट है कि मैं आऊँगा तो तुम मुझे चीप बोलोगी। अब ईशा क्या कर रही है, वो जिसको भी बताए मतलब अविनाश को भी जब बताया और जब विवियन को भी बता रही है, तो उसने कहा कि अ, करणवीर ने कहा है कि मैं अगर आ जाऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। ये बताइए, चीप होने का मतलब ये बता रही है। जो करणवीर ने चीप कहा उसका अलग मतलब था, बल्कि वो तो ईशा को ही कहा था कि तुम ये सोच कहोगे कि मैं चीप हो गया हूँ। और ये जो ईशा चीप का मतलब बता रही है, इसके 2 मीनिंग है। देखिए करणवीर का मतलब ये होता है ना कि जीतने के लिए इंसान तलवे चाटता है या फिर ये वाला, तो करणवीर का मतलब ये था कि अगर मैं आ जाऊँगा तो तुम कहोगे कि मैं तलवे चाट रहा हूँ। और एक्चुअली ईशा ने इसी माइंडसेट से, इसी ओपिनियन से कहा था कि आओ तलवे चाटो तो मैं शायद तुम्हें इसमें तुम्हारे लिए कुछ फ़ेवर करूँ और तुम्हें कंटेंडरशिप में जिता दूँ। बात वहाँ पे यही थी, लेकिन जब अब विवियन और अविनाश से बता रही है ईशा, तो उसको ट्विस्ट कर दे रही है, चीप मतलब घटिया या ऐसा कोई चीज़ कि हाँ, जैसे होता है ना लड़कियों के मामले में कैरेक्टर और सब चीज़ों में मैं चीप हो जाऊँगा, इस लहज़े से बता रही है। मतलब इतना 90 डिग्री 180 डिग्री चेंज कर दे रही है वो चीज़ों को। चीप का मतलब ये साबित कर दे रही है उन दोनों के सामने, लेकिन जो कि वहाँ पे चीप का मतलब यही था कि आओ, वो बुला भी रही थी कि मेरे पैर के यहाँ बैठ जाओ। पैर का मतलब यही होता है ना कि आओ तलवे चाटो, मैं तुम्हें जिता दूँगी। लेकिन वही और वही चीज़ करणवीर ने बोला भी कि अगर मैं आ जाऊँगा तो तुम कहोगी कि मैं चीप हूँ। मैं अपने को ही चीप बोला था और कहा कि तुम कहोगी कि मैं चीप हूँ, और वो बता रही है कि नहीं, उसने कहा कि मैं आऊँगा तो मैं चीप हो जाऊँगा। समझ रहे हैं कैसी ये लड़की है? अब ई वर्ड का ही इसने, ई फॉर ईसा, ई फॉर ईविल। अब ये ई बेचारा भी सोच रहा होगा कि मेरे खामखा बदनामी हो रही है, इसके इसकी वजह से, ये जो घटियापना कर रही है। अभी फाइट भी हुआ है तो तुम नपती-नपती कर रही हो दिग्विजय को, पता नहीं क्या-क्या कहती रहती हो, तुम्हें शो से बाहर छोड़ के जाऊँगी, मैं तुमसे बहुत आगे रहूँगी, ये सारी चीज़ें बोल रही हो। अगर उसने चुगलखोरी बोल दिया, गंदी लड़की भी बोला, सही बोला उसने, ऐसी है ये घटिया। जब वो जो हैप्पी सिंह आई थी वीडियो कॉल के ज़रिए उन्होंने सवाल उठाया था, तब से दिग्विजय के दिमाग में ये चीज़ है कि हाँ, ये सच में चुगलखोर है। और पहले भी वो शो देखा था तो उसमें बहुत सारी इनकी हाइप थी कि ये चुगलखोरी कर रही, चुगली आंटी, चुगली आंटी। अपनी चुगली का नहीं सह सकीं और उस बेचारे को नपती और पता नहीं क्या-क्या लोग कह रहे हैं। अगर वो बवाल किया हो गया होता, तो कितना बड़ा बवाल बड़ा होता, और ये सिर्फ़ चुगलखोर और गंदी लड़की बोल देने पे इतना बवाल करवा दिया घर में। और रजत दलाल पागल इंसान है। वो भी पता नहीं क्यों उसकी वजह से भिड़ गया है। अभी देखो जो टास्क होगा घर में हुआ था, हो हुआ ऐसा है, घर वालों में से पूछा जा रहा है कि रजत और अविनाश मिश्रा में आप किसको बाहर करना चाह रही हैं? तो बताओ अविनाश और जब इनके बात में बीच में बात हो रही है तो ईशा किसे सेलेक्ट करेगी? ऑब्वियस है अविनाश का, मतलब दिग्विजय फिर बाहर होगा। ज़्यादातर लोगों ने यही वोट किया है कि दिग्विजय घर से बाहर जानी चाहिए। मतलब सॉरी, दिग्विजय नहीं, रजत घर से बाहर जानी चाहिए। तो रजत का तो बैंड बज गया और वो ईशा की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे कि जो वीडियो दिखा दिया गया था पहले, तो उसकी नज़रों में वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है कि ईशा को ट्रस्ट हो जाए मुझ पे, और वो सच में चाह रहा है कि ईशा मानने लगे जो भी है, जो ट्रस्ट करने लगा, और इसके लिए उन्होंने दिग्विजय से पंगा ले लिया। भाई कुछ तो लिहाज़ कर लिया था और इतने लेवल पे चढ़ के गया हो आप लोग। रूल तो यही बनता है भाई। भाई फ़ेवरेट हैं वो अलग बात है, लेकिन इसी तरीके से गुंडागर्दी करते रहेंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? हर कोई हाथ उठाने लगेगा, फिर कहेगा कि हम शो को चला रहे हैं तो हो सकता है छोड़ो माफ़ कर दें मुझे। तो आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके? ईशा के बारे में आपका क्या कहना है? उसकी घटियापना, और ये बिग बॉस वाले एक्सपोज़ क्यों नहीं कर रहे? जब अविनाश की बारी आई थी,
अविनाश और चुम की बात हुई थी, झगड़ा हुआ था वो जो अ, फिज़िकली थोड़ा-सा आ गए थे लोग, तो उसमें सलमान सर ने तो अविनाश मिश्रा के कैरेक्टर को बचाने के लिए सब कुछ बोला था, बचाया था, फ़ेवर किया था उनको, उनके कैरेक्टर को। लेकिन ये रणवीर के मामले में इस तरीके से बोला जा रहा है, तो ये मेकर्स क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों नहीं ईशा को कह रहे हैं कि आपने क्या कहा था और उन्होंने क्या किया था? ये वीडियोज़ क्यों नहीं दिखाई जा रही है घरवालों के सामने? ये जो फसाद की जड़ है वही खत्म हो जाएगी। लेकिन मेकर्स ऐसा कर नहीं रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो करना चाहिए मेकर्स पता नहीं क्या अब जैसे-जैसे वैसे एंड होता जा रहा है, इंटरेस्टिंग होता तो जा रहा है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग के चक्कर में आप किसी की इमेज नहीं खराब कर सकते हैं ना। ये ईशा तो और ही इमेज खराब करने लगी। हर किसी का कैरेक्टर देखती रहती, चाहत का कैरेक्टर देख रही थी। आरफीन और चाहत का नहीं था, तो वो कह रही है, "ये देखो भाई अलग ही रोमांस चल रहा है इनका" और वो भाई-बहन के हिसाब से अपना वो सब कर रहे थे, जो भी बस बैठी थी। अपनी इतना घटियापना कर रही है, उसका कोई जवाब नहीं है उसके पास और ना ही उसके बारे में कहती है और दूसरों का कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत करती है। नपती-नपती बोलती है, लेकिन उसने अगर बोल दिया तो इनको ज़्यादा बुरा लगा, सिर पे चढ़ गई। लेकिन वो तो आज पता चलेगा। ये भी है कि मेकर्स ट्विस्ट कर देते हैं, चीज़ें आगे-पीछे करके भी दिखा देते हैं, तो समझ में नहीं आएगा कि वो किसको फ़ेवर करना चाहते हैं, वीडियो तो उसी के हिसाब से आएगी। लेकिन भाई गलती तो ईशा की है और उसने ही उल्टा-सीधा कुछ ज़्यादा बोला होगा जिस पे से दिग्विजय ने उसको बोला होगा। आपकी क्या राय है? ज़रूर बताइएगा।